जो प्रतीक्षा का समय संपन्न हुआ, पूरा हुआ और कुटिया में भगवान यज्ञ नारायण मधुसूदन भगवान स्वयं कपिल देव जी के रूप में पधारे हैं और अवतार लेकर के संकल्प पूरा हुआ। श्री कुछ दिन के बाद में श्री करदम जी महाराज को लगा कि भगवान तो पधारे हैं, लेकिन जो भगवान के संयोग में जो आनंद नहीं है वो भगवान के वियोग में आनंद है। जब हमारे अति प्रिय व्यक्ति हमारे साथ हो तो उतना हमको उनके प्रति अनुराग प्रीति नहीं हो पाती, और वही प्रिय व्यक्ति अगर कहीं बाहर हो, दूर हो, तो एक क्षण के लिए विस्मृति नहीं होती। और यही तो भगवान का ध्यान ऐसा ही तो होना चाहिए। और जो तड़प हो, जो आह हो, भगवान के प्रति जो आह हो, जो सर्व संयोग में नहीं हो पाता है, इसीलिए करदम जी महाराज ने सोचा कि मैं जंगल में जाकर के उस प्रभु के चरणों की मैं ध्यान करूं और उनके वियोग का मैं वो सरस, वो आनंद वो ले सकूं, वो सुख ले सकूं। इसलिए मुझे भगवान के इस कुटिया से विलग होना चाहिए। अपनी पत्नी कर देवहूति जी और करदम श्री कपिल जी दोनों से उन्होंने आज्ञा ली। भगवान कपिल देव ने कहा कि हे पिताजी, आप जिनके उपासना के लिए, जिनके भजन के लिए आप तपस्या करने के लिए बाहर जा रहे हैं, और वही ईश्वर आपके पुत्र बन करके आपके कुटिया में पधारे हैं, और आपको जो आनंद सुख मिलना चाहिए वो मिल रहा है, तो फिर आप गृह को त्याग करके आप जंगल में क्यों जा रहे हैं? श्री करदम जी ने कहा कि भगवान, बात तो सत्य है, लेकिन जो आपके दर्शन के लिए जो संयोग में जो सुख मिलता है, उससे कई गुना ज्यादा सुख जो है आपके वियोग में मिलता है। इसीलिए इससे मेरा मन संतुष्ट नहीं है। मैं एक एक क्षण के लिए आपके वियोग में मेरा मन तड़प उठे और मेरे आंखों से दिन रात अश्रु प्रवाह होती रहे, मैं वो दिव्य सुख की अनुभूति के लिए मैं जंगल में जा रहा हूं। दोनों से विदा लेकर के जा रहे हैं। 9 कन्याओं को ब्रह्मा जी के 9 पुत्र अत्रि वशिष्ठ आदि के साथ में विवाह संपन्न हुए। राम जी इधर बड़े प्रेम पूर्वक जब एकांत शांत में मैया कर देवहूति जी बैठती है, तो जो भगवान के लिए, जो भगवान के भजन के लिए जैसा उनको मन सुख मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया, तब एक दिन क्या करते हैं, सुंदर व्यास आसन बना, अपने हाथ से मैया सुंदर व्यास गद्दी लगाई और व्यास गद्दी पर अपने पुत्र को, वो जानती है कि ये साधारण नहीं है,
मेरे पुत्र साधारण पुत्र नहीं हैं, मेरे भगवान ही, ईश्वर ही मेरे पुत्र बन करके आए हैं, तो इनसे मैं सत्संग करूं और जीवन के परम लाभ को मैं प्राप्त करूं। सुंदर बढ़िया व्यास आसन लगाए, व्यास आसन पे लगा करके हाथ पकड़ करके श्री कपिल जी को उन पर विराजमान कराया। पाद्य अर्घ आदि से उनको पाद प्रक्षालन किया, अपने आंचल के ओट से उनके चरण को उन्होंने पोंछा, सुंदर सुवासित तिलक लगाया, सुंदर बनमाल पहनाया और उन्होंने पंचांग प्रणाम किया। पंचांग प्रणाम करने के बाद में हाथ जोड़ करके और मैया ने भगवान से उन्होंने निवेदन किया, प्रश्न किया, हे भगवान, अहम ममाभिमानोत्तैः कामलोभादिभिर्मलैः वीतं यदा मनः शुद्धम् अदुःखम् अशुखं समम्। योगाध्यात्मिक पुंसां मतो निःशेषाय मे अत्यन्तोपरतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। हे भगवान, बहुत समय हो गए, अनंत जन्म से शरीर के लिए और शरीर में से जो हमारे शरीर के